अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज बहुत दिनों बाद आपके साथ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में कोशिश किया करें कि फ़्रूट्स आप लोग ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वैसे तो सारा दिन हमें ध्यान ही नहीं रहता कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने का। तो इस तरह चलें, अपने हर मील में फ़्रूट ऐड करने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने कबाब एक फ्राई किया था और उसको मैंने कुबस में लगा लिया, साथ में एक बॉयल एग लिया, थोड़े से फ्रूट्स लिए और ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। और ये पास ही मैंने पानी बना के रखा हुआ है। ये सिर्फ मैं पुदीने को पानी में डालकर बॉयल करती हूँ और एक बॉटल ये मैं पीती हूँ। इससे आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है। तो अगर आपके फेस पर स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन हैं वही मैं धो रही हूँ। बर्तन अगर साथ साथ धो लिए जाएं तो काफ़ी आसानी रहती है, वरना अगर बहुत से इकट्ठे हो जाएं तो बस फिर दिल भी नहीं चाहता धोने का और बहुत मुश्किल लगता है फिर। तो मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ ही मैं वॉश कर लूँ। रैक मेरे पास मेरा दूर पड़ा हुआ था और काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे पूरा नहीं आता। तो फिर मैं ये कोई बड़ा सा खुला सा बर्तन रख लेती हूँ, उसमें बर्तन धोती हूँ। जब बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो फिर उनको मैं रैक में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन ही मैं नाश्ते के धो रही थी। उसके बाद साथ ही मैं सिंक को ड्राई कर लेती हूँ, और क्योंकि अगर गीला रह जाए तो फिर इस पे निशान हो जाते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो साथ ही इसको ड्राई कर लेना चाहिए। तो मैं टॉवल यूज़ करती हूँ और उससे फिर ड्राई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से सिंक चमकने लगता है। सफाई भी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम साथ साथ करते रहें तो मेंटली तौर पे भी मुझे लगता है हम काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हैं। अगर घर, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मेरा तो अगर आसपास घर गंदा हो तो मुझे तो जैसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, उलझन सी महसूस होती है। तो घर साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर अच्छा फ़ील होता है। तो ग्लासेस भी मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। ये मैं वेयर मार्ट से लेकर आई थी ये स्टैंड, लेकिन बस बेचारा पूरा पूरा ही है। तो अब खैर मैं इस्तेमाल तो कर रही हूँ, पता नहीं अब कब टूट जाएगा। इतना कोई अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं थी, बस देखने में मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। तो बर्तन वगैरह समेटने के बाद अब आज मेरा इरादा था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि आज मैंने दोपहर में खाना नहीं था बनाना। तो इस तरह के भी काम अगर सुबह सुबह ही कर लिए जाएं तो ही ये काम होते हैं। जैसे ही टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बस फिर भागम भाग शुरू हो जाती है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और दिन काफ़ी छोटे हैं, तो पता नहीं चलता फिर टाइम कैसे भागता है। तो इस तरह के काम मैं अमूमन सुबह सुबह ही कर लेती हूँ और ऐसे दिनों में रखती हूँ जब जिस दिन मैंने कुकिंग ना करनी हो। दोपहर में अगर मैंने खाना नहीं बनाना तो उस दिन फिर मैं ऐसे काम करती हूँ। और किचन तो जगह ही ऐसी है कि इसको साथ साथ देखना ही पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कर लिया और बस अब वो उसी हालत में रहेगा। इसको तो साथ साथ सेट करना पड़ता है, चाहे इसकी सफाई हो, चाहे इसके कैबिनेट्स की अरेंजमेंट हो, तो साथ साथ इसको टाइम देना पड़ता है। अब ये किचन है भी, इसके ना जो कैबिनेट्स लगे हैं उनमें ये जो वाइट कलर है ना, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसकी कुछ ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर अंदर ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है लाइनों वाला कि इसको साफ़ करना फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको फिर मैं छोटा ब्रश रखती हूँ और उससे अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो बस यही मैं कर रही थी। ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये तो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता, लेकिन ये वाइट वाला पार्ट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। थोड़ा सा भी ऊपर डस्ट पड़े तो वो नज़र आने लगती है, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो साथ ही अब कैबिनेट्स वगैरह मैंने सारे क्लीन कर लिए थे और अब बारी थी चूल्हे की। तो वैसे ही अगर फॉइल वगैरह ऊपर बचा ली हो तो बहुत बचत हो जाती है, आपका स्टोव बहुत देर तक नया रहता है। तो मेरे स्पेशली ये फ़र्स्ट वाले जो 2 बर्नर है ना, यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वही थोड़े से गंदे हो चुके हैं। और क्योंकि ये फॉइल भी ना कुछ इतना थिक नहीं था, तो थोड़ा पतला ही था ये, तो इस वजह से फिर इसमें से थोड़ा बहुत ये कुछ ना कुछ नीचे चला ही जाता है अगर कुछ ऊपर गिर जाए तो ये स्कॉच ब्राइट का है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड सा कुछ इसमें होता है तो स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो वो मैंने कर दिया है, कुछ ही देर में ये सारी गंदगी को पिघला देगा। और उतनी देर में मैं ये साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है, तो इनको भी साफ़ करना पड़ता है साथ साथ।
पर जो कुछ भी गिरा हुआ था वो बहुत अच्छे से नरम हो जाता है कुछ ही देर में, और फिर काफ़ी इजीली सफाई हो जाती है। तो अब मैं ये स्टील वूल के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आप देखिएगा कि स्टोव बाद में कुछ जब मैं साफ़ करूँगी तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली इससे ना सफाई हो जाती है। लेकिन एक बात है कि अगर आपने एलुमिनियम फॉइल अपने स्टोव पर अगर बिछाई होगी तो आपका काम आधे से भी आधा रह जाता है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जो कि अगर आप एलुमिनियम फॉइल डाले बगैर जितना आपको चूल्हे को घिसना पड़ता है। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पहले मैं नहीं थी डालती, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था स्टोव को क्लीन करते हुए, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम भी बच जाता है। और ये स्टोव की ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी चिकनाहट जमा हो जाती है, और इस तरह से फिर किसी ना किसी नाइफ़ के साथ आप उस चिकनाहट को निकाल सकते हैं। हर जगह की सफाई करना रखना ज़रूरी होती है। तो बस ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस समझ ही नहीं आता कि किस टॉपिक पर बनाया जाए व्लॉग। तो आप लोग जब भी मेरा व्लॉग देखते हैं अपना ज़रूर बताया करें किस तरह के व्लॉग्स आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो मैं ज़रूर उस तरह के भी व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो यहाँ पर स्टोव भी देखें कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला अफजाई होती है। तो काइंडली सपोर्ट करते रहा करें एक दूसरे को, क्योंकि सभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो जी ये देखें फाइनली किचन अच्छे से क्लीन हो गया, और जब अच्छे से क्लीन हो गया तो फिर बहुत अच्छा फ़ील होता है। अब मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही थी किचन सारा क्लीन करने के बाद, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब तक होने वाला हो तब तक फ़िक्र रहती है। अब मैं काफ़ी थक गई थी और थक के मैं थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि खाना आज मैंने आपको बताया मैंने बनाना नहीं था। और जब मैंने टीवी ऑन किया तो यूट्यूब में ये वीडियोज़ इस ड्रामे की आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको भी लगा के देखा जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा ये ड्रामा हिट हुआ है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल सकता। तो लेकिन आज मैंने जब इसको लगाया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ड्रामा, और बस फिर मैं देखती रही। और 12 बजे का टाइम था, तो उस टाइम फिर बच्चे नाश्ते के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं, तो मैंने ये थोड़े सा फ्रूट चाट बना ली थी, वही हमने खाई साथ साथ, और फिर साथ साथ ये टीवी में देख रही थी। और 1-2 बजे फिर हम लोग लंच करते हैं। तो ये कल का ही राजमा पड़ा हुआ था, राजमा चावल थे, तो मैंने सोचा कि आज पहले इसी को ख़त्म करेंगे और फिर बाद में शाम में कुछ और खा लिया जाएगा, क्योंकि अगर पहले वाला ना ख़त्म करें और आगे से कुछ पका लें तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते और वो पहले वाला पड़ा ही रह जाता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि आज पहले ये ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया और ऐड कर दिया था, ताकि वो ज़रा लगे कि अभी जैसे पकाया, थोड़ी ऐसी फीलिंग आने लगती है ना, और वैसे भी हरे धनिया का तो मज़ा ही बहुत आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और राइस मैंने ओवन में गर्म कर लिए थे, क्योंकि बॉयल राइस थे, तो ओवन में गर्म करने से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो खाना मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए गर्म करके रख दिया था, और उतनी देर में फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली, और अब मैं आ गई थी किचन में, और अब खाना डाल रही थी मैं, खाना वगैरह खा के। तो इसके बाद हमें मार्केट जाना था। आज मैंने कुछ ग्रॉसरी लेके आनी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड मेरे यहाँ नहीं है। तो जब अकेले हों तो फिर अंदर घर के भी काम खुद ही करने हैं और फिर बाहर के भी काम खुद ही करने हैं। तो आज कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेने जाना था, तो अभी ये खाना वगैरह खा के तो फिर हम ग्रॉसरी के लिए निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ, अगर आपने अपना वेट मेंटेन रखना है ना, तो जब भी आप खाना खाने लगते हैं कोशिश किया करें कि चावल या रोटी जो भी आप खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम लिया करें, और सालन की क्वांटिटी चाहे थोड़ी ज़्यादा ले लिया करें, लेकिन सालन भी कोशिश करें कि वो कम से कम तेल में पका हो, तो उससे फिर आपका वेट काफ़ी मेनटेन रहता है। और यहाँ पे साथ में मैंने थोड़ा सा रख लिया था अचार, क्योंकि राजमा चावल तो फिर अचार के बिना अधूरे हैं। तो खाना वाना हम लोगों ने खाया। उसके बाद ये मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, तो सोचा ये आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूँ। ये मैंने बीच ट्रे से बाय किया था, अभी का नहीं है, पहले का है। और इस ड्रेस की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरा दुपट्टे में जो उन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ ना साथ ऑरेंज कलर का, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो बहुत फेवरेट ड्रेस है ये मेरा, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस ये फिर मैंने इस्त्री करके रख लिया था और अभी मैं शावर लेने लगी थी। तो उससे पहले एक आपको स्क्रब बताऊँगी। ये बॉडी स्क्रब भी है और एज अ फेस स्क्रब भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने मसूर दाल और चावल का आटा और साथ में बेसन, तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी की ली थी और बारीक सा इसका पाउडर बना लिया था और ख़ुद ही मैंने ये घर पे बनाया था। तो इसमें ना जब भी आपने शावर लेना हो या आप स्क्रब बनाएं, इसमें थोड़ा सा लेमन रोज़ वाटर ऐड करें और इससे आप अच्छी से बॉडी को स्क्रबिंग करें। और अगर सर्दियां हो ना तो आप इसमें थोड़ा सारा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से बॉडी को स्क्रब करें वीक में 2 दफ़ा। इससे फेस को भी स्क्रब करें, बहुत अच्छे इससे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर तकरीबन शाम के 5-6 बज रहे थे, 5 बज रहे थे, हाँ जी 6 बजे तो अंधेरा होने लगता है क्योंकि सर्दियाँ। 5 बज रहे थे और हम लोग निकले ग्रॉसरी करने के लिए और मौसम आजकल बहुत अच्छा हो गया है, बाहर निकलने का भी मज़ा आता है, वरना गर्मियों में तो यहाँ पर बाहर निकला नहीं जाता, बहुत यहाँ का वेदर गर्म होता है। लेकिन आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है और क्योंकि यहाँ पर पूरा साल ही गर्मी रहती है तो फिर ये जो 2 माह होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी के, ये हम लोग यहाँ पर यानी बहुत मौसम को एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए थे हम मॉल में और जैसे ही मॉल में एंटर हों तो सबसे पहले जी बच्चों ने तो इसी सेक्शन में जाना होता है, तो क्योंकि यहाँ पर उनके खाने पीने का सामान होता है। तो सबसे पहले बच्चे मुझे यहाँ पे ले आए कि हमने ये सब चीज़ें लेनी है। तो मैं वैसे ज़्यादा बच्चों को ये सब लेके नहीं देती, सिर्फ जब मैं ग्रॉसरी करने आती हूँ सिर्फ तभी इनको इस तरह का कोई स्टफ़ लेके देती हूँ, वरना इनको मैं सिर्फ घर का खाना ही देती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि ये बाज़ार की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें बच्चे। तो ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें तो मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड अभी वापस ही आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में वो आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ही बस मुझे सामान चाहिए था, दूध था और ब्रेड थी सॉरी। तो ये सब चीज़ें थी, ये हमने यहाँ पर ली। बच्चे चीज़ें देख रहे थे और फिर मेरा भी दिल चाहा कि एक बिस्किट ले लूँ और घर जाकर चाय के साथ बनाकर तो एंजॉय करूँगी। तो फिर मैंने ये मैरी बिस्किट लिया था, काफ़ी मज़ा आता है इसका चाय के साथ। ये फिर मैंने अपने लिए ले लिया और अब ये दूध चाहिए था तो दूध मैंने लिया। पीछे से उठाने की वजह ये है कि पीछे आगे जो सामान है ना, इन्होंने थोड़ा जो जल्दी एक्सपायर हो जाना वाला होता है ना वो रखा होता है और पीछे जो सामान है ना वो बिल्कुल फ़्रेश होता है। तो आप भी कभी यहाँ आकर शॉपिंग करें तो पीछे से हमेशा चीज़ निकाला करें क्योंकि पीछे वाली चीज़ फ़्रेश होती है। और उसके बाद फिर हम ये सब चीज़ें देख रहे थे कि अगर कोई अच्छी ऑफ़र है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कोई इतनी ख़ास ऑफ़र्स नहीं थी यहाँ पर लगी हुई, तो फिर मैंने नहीं लिया। सिर्फ जो मैं ज़रूरी चीज़ें लेने आई थी वही सिर्फ मैंने ली। और इसके बाद हम लोग चल दिए घर को। घर जाकर फिर मैंने अभी खाना भी बनाना था क्योंकि दोपहर में राजमा चावल खा लिया था बच्चों ने, तो अब शाम के लिए कुछ करना था। तो शाम को फिर मैंने पालक गोश्त बना लिया था। इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये आज जब मैंने बनाया ना तो बहुत अच्छा बना, तो मैंने सोचा कि चलें नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।